मुझे लग रहा है अगर आप टैबलेट केवल देखने के लिए खरीद रहे हैं तो जरा मुबारक हो, आप काफी अमीर इंसान हैं, भगवान आपका भला करे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली टैबलेट खरीद रहे हैं तो जरूर थोड़ा सा काम करने की तो आप उससे सोचिएगा, चाहे वो जूम कॉल की बात है, चाहे वो थोड़ा सा एमएस ऑफिस एडिटिंग है, चाहे आप थोड़ी वीडियो प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, थोड़ा आप जरूर सोचिएगा आप क्या करना चाहते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक बाय टेक। मैं हूं संदीप बुद्की और मेरे साथ है नंद गोपाल राजन और निमिष दुबे। मन में है दुविधा कि टैबलेट लेना है, लेकिन चूज कैसे करें। कोशिश करेंगे कि आपकी इस दुविधा में हम आपका कुछ जो टेंशन है उसको कम कर सके। सबसे पहले तो नंदू आपसे ही पूछते हैं, टैबलेट नेसेसिटी है या लग्जरी है? सी डिपेंडिंग ऑन आप कैसे आपका वर्क लाइफ एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से बहुत लोगों के लिए नेसेसिटी है। मैं अभी घर में फंसा हुआ हूँ, अदरवाइज मेरे लिए कंप्लीट नेसेसिटी था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ, मेरे स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, मैं लैपटॉप का वेट अभी आफ्टर पॉइंट मेरे लिए ज्यादा होना शुरू हो गया था, तो मैं हर जगह आईपैड लेके ही घूमता था और मैं उसमें सारा काम करता हूँ और काफी सालों से कर रहा हूँ। मुझे कोई इश्यू नहीं हुआ है कभी, राइट। और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ आईपैड को यूज करना, बिकॉज वो जब चाहिए आपको कंजम्पशन डिवाइस हो जाता है। आप रात को काम करके सोने के लिए लेटे हो, आप बुक पढ़ सकते हो, राइट। आप कुछ भी करना है आप कर सकते हो, राइट। तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं है लैपटॉप में। और मैं बहुत लिखता हूँ, राइट। मेरा एवरेज एक दिन का 2-3 हजार वर्ड्स लिखना है और 2-3 हजार वर्ड एडिट करना है, और दोनों काम आराम से हो जाता है, राइट। सो मेरे लिए तो नेसेसिटी है। एंड अगेन, हर आदमी को लैपटॉप की जरूरत नहीं है, है ना। हम लोग हमारे पास एक काम के हिसाब से हम सोचते हैं कि लैपटॉप, बट बीच में अभी टैबलेट है जो आपका काम को बहुत अच्छी तरह से निभा सकता है। बेसिकली अगर 2-3 चीजें हैं, आपका काम है मेल चेक करना, मेल पे रिप्लाई करना, लाइक या ब्राउजिंग करना, थोड़ा कंज्यूम करना, मतलब एज इन वीडियो, म्यूजिक, ऑल ऑफ दैट, उसके लिए आपको टैबलेट मोर देन नेसेसरी है। टैबलेट में कुछ चीजें अभी भी थोड़ा इश्यू होता है जहां पे माउस की जरूरत आपको होता है, जैसे अभी बहुत सारे इंटरफेसेस है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं वर्डप्रेस, हमारा जो साइट है वर्डप्रेस पे है, तो उसकी बैक एंड में कुछ माइक्रो स्क्रोल्स होते हैं। एक तो आपका पेज का स्क्रोल है, एक छोटे वाले डब्बे के अंदर आपको कुछ सेलेक्ट करना है, वो स्क्रोल आप आईपैड पे सेलेक्ट करना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको ब्लो अप करके वैसे करना पड़ता है। दूसरा चीज है, आपको स्प्रेडशीट, बहुत बड़ा स्प्रेडशीट का अगर आपको यूज करना है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, अगर बहुत सारे लाइंस वाले स्प्रेडशीट है, राइट। कभी आपको उसको स्नैपशॉट लेना पड़ता है या कॉपी करके किसी और स्प्रेडशीट में लेके जाना पड़ता है, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। नाउ उसमें एक चेंज ये है कि इस बार के आईपैड प्रो में तो आप माउस भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो वो थोड़ा उसको चेंज कर देता है इन अ वे, या आपको उसका जो कीबोर्ड है उसके साथ आप यूज कर सकते हो। बट दैट इज वेयर यू विल स्ट्रगल अ बिट, बिकॉज सी, एक तो आपको, अगर आपने कभी लैपटॉप नहीं यूज किया है तो आपके लिए लैपटॉप, सॉरी, टैबलेट इवन बेटर डिवाइस है, क्योंकि आप मसल मेमोरी के साथ स्ट्रगल नहीं कर रहे। लाइक मैं हूं, निमिष हो, आप हो, हम लोगों ने 20 साल लैपटॉप, कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे काम किया है, तो हम बहुत सारे मसल मेमोरी के साथ स्ट्रगल करते हैं, काम कैसे करना है, राइट। तो उसको जी, ब्लॉक करके आपको टैबलेट वाला काम यूज करना पड़ता है। क्योंकि मैं इनफैक्ट आईपैड को कीबोर्ड के साथ जब यूज करता हूं तो बहुत कम टच स्क्रीन यूज करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो आदत बन जाती है। हाँ जी। निमिष, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमारे पास टैबलेट में दो ऑप्शन है, अच्छा मोटा मोटी देख रहे हैं। एक है आपका एप्पल की तरफ से, एक है फिर एंड्रॉइड इकोसिस्टम बेस्ड। और लेकिन साथ ही साथ लोगों के दिमाग में ये भी कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि क्रोमबुक नामक वस्तु भी है मार्केट में। टैबलेट या क्रोमबुक, दोनों के एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या रहेंगी? संदीप, एक छोटा सा एस्ट्रिक्स यहाँ पे डालना चाहता हूँ। सरफेस डिवाइसेस बहुत अच्छे टैबलेट्स हैं, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इकोसिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नंदू ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, क्योंकि हम एप्पल और एंड्रॉइड इकोसिस्टम में ही उलझ के रह जाते हो और यहाँ पर हम सरफेस को भूल गए। जी अनिमेश, आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, आप ध्यान दीजिए, आपने नंदगोपाल से पूछा था टैबलेट के बारे में और जी उन्होंने जवाब दिया आईपैड के बारे में। इससे आपको पता चल जाता है कौन सी टैबलेट का वर्चस्व इस तरह मार्केट में है, सीधे सीधे। तो बाकी टैबलेट्स भी हैं, एंड्रॉयड की भी हैं, सैमसंग ने अभी रिसेंटली S7 निकाली है जो काफी शानदार टैबलेट है। और जैसे है माइक्रोसॉफ्ट की सर्फेस है। माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस का चैलेंज सबसे बड़ा ये रहा है, मेरे अनुसार ये रहा है, एक्चुअली विंडोज का चैलेंज सबसे बड़ा ये रहा है
क्योंकि टच के लिए उतना अडेप्ट हुई नहीं है अभी भी। अगर आप MS ऑफिस यूज कर रहे हैं, अगर आप केवल टैबलेट मोड में यूज कर रहे हैं, तो वो जो आपको जो विंडो बंद करने के लिए छोटा सा क्रॉस होता है, वहां उंगली डालने में आपको एकदम बहुत मुश्किल पड़ेगी, वो कभी बंद नहीं होता है, मेनू छोटी छोटी आती है, उसमें से स्क्रॉल करने के इश्यूज आ जाते हैं। तो जैसे आईपैड बना है वो बिना कीबोर्ड के यूज हो सकता है। मैं नंद गोपाल का एग्जांपल देना चाहूंगा, 2013-2014 में हम लोग अचंभित थे कि ये जाते थे कॉन्फ्रेंस, सब लोग लैपटॉप लेके कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, ये एक आईपैड लेके कॉन्फ्रेंस में जाते थे, उसमें रिकॉर्ड भी कर रहे थे वो, और ब्लूटूथ कीबोर्ड भी नहीं यूज करते हैं ये, वो उसपे उसके कीबोर्ड पे टाइप कर रहे थे। जो एक हम लोगों में एक बात होती थी कि नहीं, अगर आपको टाइप करना है तो ब्लैकबेरी टाइप का कीबोर्ड होना चाहिए, प्रॉपर कीज होनी चाहिए, पंच होना चाहिए, ये बैठ के उस पर टाइप कर रहे थे। तो जहां तक बात है, आईपैड का एक वर्चस्व सा बन गया है यहाँ पर। उन्होंने एक एक स्टाइल से डिजाइन किया है हम लोगों को। मुझे कभी कभी लगता है हम जब भी iOS की बात करते हैं, हम एक बहुत छोटी सी बात भूल जाते हैं, उसके कीबोर्ड के बारे में भूल जाते हैं। चाहे आप आईफोन पे देखिए, चाहे आप आईपैड पे देखिए, उन लोगों का कीबोर्ड बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। एंड्रॉइड पे आप जितने फोन बदलिएगा उतने कीबोर्ड आपको देखने के मिलेंगे मिलेंगे, वो लेआउट स्वाइप हो सब जाएगा, चेंज होते रहते हैं जी। सब मिल जाएगा। लेकिन जो टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है iOS में, वो काफी अलग है। अब बात आती है, आपने कहा सही बात आपने रेज की, क्रोमबुक की। पहले तो इससे पहले मैं जैसे एंड्रॉइड टैबलेट्स पे छोटी सी टिप्पणी कर दूं, एंड्रॉइड का सबसे बड़ा चैलेंज इस समय अगर देखा जाए तो ये है कि वो टैबलेट्स पे फोकस आया नहीं है उस पर। बीच में नेक्सस 7 टैबलेट आई थी, एक या दो, जो काफी अच्छी टैबलेट्स थी, लेकिन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में हमेशा ज्यादातर फोन पे फोकस करता है। तो आपको जो एक एक्सपीरियंस मिलती है iOS में, जो कुछ ऐप्स होते हैं जो आईपैड में अच्छी तरह से काम करते हैं, वो आपको एंड्रॉइड पे कम मिलते हैं। और वहां थोड़ी सी बात, वहां मामला थोड़ा सा उलझ जाता है। दूसरी बात यह है कि एंड्रॉइड ओएस के रूप में है, तो जो अपडेट्स आते हैं वो अलग अलग लोगों से आते हैं, अलग अलग समय पे आते हैं। अब हमने ऐसा तो कोई एक आइसक्रीम सैंडविच अपडेट अगर आया था बहुत पहले, जब जो टैबलेट स्पेसिफिक था खास तरह से, लेकिन उसके बाद से जो है एंड्रॉइड ने टैबलेट स्पेसिफिक कोई जबरदस्त अपडेट किया नहीं है। तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एक रूप से अपने आप को टैबलेट पे देखता नहीं है इस समय। बिल्कुल। शायद सैमसंग इसको बदल पाए, सैमसंग बदल दे तो मुझसे खुश कोई नहीं, क्योंकि किसी एक डिवाइस, चाहे वो आईपैड जितनी अच्छी डिवाइस भी हो, किसी एक डिवाइस का वर्चस्व होना बाजार में अच्छी बात नहीं होती, ऑप्शन जरूर होने चाहिए। सर्फेस अभी भी डेस्कटॉप के जमाने में अटका हुआ है, एंड्रॉइड फोन के जमाने में अटका हुआ है, आईपैड बीच में एकदम समा गया है। बात करते हैं क्रोमबुक की। क्रोमबुक जो है काफी जबरदस्त कंसेप्ट था, और मेरे अनुसार जब ये लॉन्च हुआ था भारत में, शायद 4-5 साल पहले लॉन्च हुआ था, उस समय ये परफेक्ट डिवाइस थी हम जैसे लोगों के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि कंसेप्ट था कि आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर है जो 10 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा, 10 सेकंड में बंद हो जाएगा, और फटाफट काम करेगा, सारा काम ऑनलाइन करेगा, ब्राउजर के थ्रू करेगा, गूगल डॉक्स के थ्रू आप MS ऑफिस चला सकते हैं, ब्राउजर चला सकते हैं, फेसबुक एक्सेस कर सकते हैं। ब्राउजर के लिए ऑप्टिमाइज था बेसिकली। गूगल में एक इंजीनियर ने देखा कि हम ज्यादातर काम क्या करते हैं, हम ज्यादातर लोग क्रोम की 50 टैब खोल के बैठे रहते हैं, उसमें कोई फेसबुक कर रहा है, कोई ट्विटर कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, तो क्रोम ही खोल के बैठे रहते हैं आमतौर पे। तो उनका, जनाब हम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं बना दें जो सिर्फ क्रोम ही है, उसमें आपको ज्यादा रैम की जरूरत नहीं है, आपको बड़े प्रोसेसर की जरूरत नहीं है, और क्योंकि उसमें केवल क्रोम ही है तो फटाफट झट से शुरू हो जाएगा, झट से बंद हो जाएगा, और क्योंकि आपने कुछ डाउनलोड नहीं किया है तो सिक्योरिटी भी है। और खास बात यह है कि क्योंकि ये सब कम चीजें हैं तो दाम भी कम होगा। तो आपको, नंद गोपाल को याद होगा, जब गूगल ने क्रोमबुक लॉन्च की थी इंडिया में 4-5 साल पहले, तो नेक्सियन की क्रोमबुक थी और शायद जोलो की क्रोमबुक थी। जोलो। 10,000 रुपए से कम में, 10,000 रुपए से कम में आपको 1 किलो की वेट की आपको नोटबुक मिल रही थी, 10 सेकंड में स्टार्ट हो रही थी, 5 सेकंड में बंद हो रही थी, और फटाफट चल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उसके बाद पता नहीं क्यों गूगल ने कम से कम भारत में इस चीज पे ध्यान देना थोड़ा कम कर दिया। यूएस में अभी भी क्रोमबुक काफी बड़ी चीज है, आप लोग तो ट्रैवल करते रहते हैं, काफी बड़ी चीज है। यूएस में क्रोमबुक टक्कर देती है आईपैड को, एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने आईपैड को टक्कर देती है। लेकिन भारत में इस चीज को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है। हाँ, क्रोमबुक में अब मैं कहूंगा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि वो लोग उसे एंड्रॉइड की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे कह रहे हैं हम एंड्रॉइड ऐप्स भी रन कर देंगे, हम उसे टच फ्रेंडली भी कर देंगे। लेकिन इस समय आपके पास ऑप्शंस है नहीं। लेनोवो ने रिसेंटली लॉन्च किया है, डुएट लॉन्च किया है, 26,000 का है, जो एक तरह से कहिए तो सर्फेस की याद दिलाता है। उसमें मैग्नेटिक कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं, वो काफी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन
क्रोम में हमको पता नहीं वो ऑपरेटिंग सिस्टम जा कहाँ रहा है, पोटेंशियल बहुत है। जैसे हमें कहते हैं आईपैड, तो एक सिक्योरिटी आती है कि हाँ एप्पल बना रहा है, स्पेशली ऐप्स बन रहे हैं, इतनी बैटरी लाइफ है, इतना सब कुछ होगा। क्रोम में आपको पता नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले क्रोम कुछ और था, अभी क्रोम कुछ और है। 3 साल पहले, 4 साल पहले आपको 12,000 रुपए में क्रोमबुक मिल जाती थी, अब 30,000 में मिलती है। तो बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। मैं अभी भी कहूँगा पल रहा है, आईपैड का बहुत भारी है टैबलेट। राइट नंदू, यहाँ पे सवाल उठता है कि अब हमें लोगों को हेल्प करना है कि कैसे हम चूज करें। डिफरेंस तो हमने बता दी क्या क्या ऑप्शन है मार्केट में। टैबलेट्स आईपैड के देख लीजिए या फिर इवन एंड्रॉइड के भी देख लीजिए, 20,000 से कम में भी मार्केट में मिलते हैं, फिर 20,000 से आगे भी जाते हैं, 40,000 जाते हैं, 60,000 जाते हैं। आपको क्या लगता है जो एंट्री लेवल टैबलेट मार्केट है 20,000 तक, जिसमें आईपैड भी आता है, आईपैड के पुराने वेरिएंट्स मिलते हैं, आपको सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, और अब सैमसंग के कुछ टैबलेट्स भी उस रेंज में आ रहे हैं, कौन सा चूज करना चाहिए और क्या रहेगा बेहतर एज ए कंज्यूमर के लिए, और अगर बाई चांस उसके पढ़ाई लिखाई का ज्यादा काम है? ठीक है, मैं इसको थोड़ा ब्रेकअप करके बताता हूँ, राइट। जी। अगर आपको बेसिक आपका रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी मेरा बेटा है 9 साल का है, उसको ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस में उसके 2-3 चीजें हैं, जैसे गूगल हैंगआउट्स पे उनका टीम्स पे क्लास होता है, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कभी कभी यूज करना पड़ता है। ये ऐसे 2-3 एप्स है, और उसको बेसिकली वो क्लास के बीच में यूट्यूब देखना होता है। तो 3-4 एप्स की नेसेसिटी है। वो एक आईपैड मिनी यूज करता है, राइट। तो वो काफी है, लेकिन यही काम एक आप अगर चाहे तो आकाश टैबलेट में भी कर सकते हो, जो 2-3 हजार का आपको मिलता था एक टाइम पे। अभी वो अवेलेबल नहीं है, बट आपको अभी भी 10,000 के करीब बहुत सारे एंड्रॉइड टैबलेट्स मिल जाएंगे। इनफैक्ट उस स्पेस में आप निमिष जैसे बोल रहा था, एंड्रॉइड इतना इंटरेस्टेड नहीं है उस स्पेस में। बहुत सारे डिवाइसेस नहीं आए हैं, स्पेशली लास्ट के 2-3 साल में बहुत कम आया है। एक टाइम था जब माइक्रोमैक्स भी लेके आता था, कीबोर्ड वाले डिवाइसेस थे, तो वो नहीं है। हाँ, लेकिन आपको अगर आप 10 और 20 के बीच में जाएंगे तो आपको और ऑप्शंस मिलेंगे। लेनोवो के कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है, इनफैक्ट सैमसंग के भी ऑप्शंस है। एक टाइम पे एसूस का आता था, बट ऑप्शंस आपके पास है, राइट। शायद पुराना भी आप ले सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चल जाएगा आपका, अगर ये आपका यूज केस है। नाउ आप नेक्स्ट लेवल पे आते हो कि आपको उसके ऊपर थोड़ा काम करना, राइट। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में हो, लेट अस से कि आप एक एंटरप्राइज लेवल आप काम करते हो, आपको माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स यूज करना है, तो आपको शायद सर्फेस बुक ही लेना चाहिए, सर्फेस ही लेना चाहिए। सर्फेस में भी आपको बहुत सारे प्राइस पॉइंट्स पे है, सस्ता नहीं है, प्राइस बहुत सारे प्राइस पॉइंट्स में अवेलेबल है, बट बेसिकली आपका एक बहुत अच्छा पोर्टेबल मोबाइल टच फर्स्ट डिवाइस बन जाएगा आपका, राइट। सर्फेस का पेन है, सर्फेस का पेन काफी अच्छा है। माइक्रोसॉफ्ट जो मुझे लगता है सबसे अच्छा करता है वो काम है उनका हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन, और वो काफी सालों से बहुत बढ़िया काम कर रहा है उस पर। ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी है अभी, जो अगर आप मेरे से पूछोगे तो। नाउ अगर आप क्रिएटिव काम करना चाहते हो, जैसे कि आप ड्रॉ करना चाहते हो, आप ये करना चाहते हो, देन मुझे लगता है सैमसंग का स्टाइलस बेस्ट है। आपको पता ही है, एस पेन इतने साल से एस पेन बना रहा है। अब एस पेन अगर आप टैबलेट पे यूज करोगे, मुझे उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगता है, और इतना एक्यूरेट है, थिन है, प्रेशर सेंसिटिव है, ये है। लेकिन उसमें एप्स आपको सैमसंग के ही ज्यादातर अच्छे हैं। एंड्रॉइड में बाकी जो टैबलेट बेस्ड क्रिएटिव एप्स बहुत कम है। नाउ वहां पे मुझे एप्पल पेंसिल थोड़ा सा मुझे हार्ड लगता है यूज, थोड़ा उसका थोड़ा अननेचुरल लगता है उसका, वो टच उसका। लेकिन एंड्रॉइड में सॉरी आईपैड में अभी फोटोशॉप भी चलता है, राइट। और वो बहुत बड़ा चीज है, अगर आप क्रिएटिव यूजर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो उसमें, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज है उसमें। नाउ अगर आप आईपैड देखोगे, यहां तक मैंने आपको जितना चीज बोला वो सब करता है, राइट। और बेस्ट ऐप इकोसिस्टम है। और ये जो आईपैड ओएस है, आईपैड ओएस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो बहुत ही बढ़िया है। उसमें जैसे एक चीज बहुत उन्होंने छोटा किया है, उन्होंने ट्रैक पैड को आईपैड में इंकॉर्पोरेट किया है। और वो ट्रैक पैड का जो हम है ना, हमारा दिमाग में क्या है, हमने इतने साल से कर्सर देखा, जो एक लंबा एक है ना, एक स्टिक की एरो तरह। होती है। हाँ, बट यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, उसको सर्कल बना दिया है। ना अब आप जब देखोगे, आप उसको कुछ दिन यूज करोगे, आपको लगेगा शायद सर्कल ज्यादा नेचुरल है, स्पेशली टच स्क्रीन पे।
बिकॉज आपका फिंगर जब टच पे लगता है तो वो सर्कल की तरह टच करता है, तो वो इतनी नेचुरल तरीके से बनाया है कि मुझे वो उसको बहुत ही बढ़िया लगता है, राइट। सो आईपैड आपको एडवांटेजेस बहुत सारे देते हैं। एक तो बहुत ही स्टेबल है। मैंने जो फर्स्ट आईपैड है उसको एक्चुअली 6 साल यूज किया है। 6 साल यूज ओके। किया है। जब मैंने उसको छोड़ा तब भी वो अच्छी तरह से चल रहा था। बस उसमें वही था कि उस टाइम तक स्क्रीन काफी पुराना हो गया था, मतलब उसका रेजोल्यूशन कम था। हम लोग दूसरे हाई रेजोल्यूशन से यूज टू थे। लेकिन आपको एक डिपेंडेबल डिवाइस चलता है। मैंने नेक्सस 7 मेरे वाइफ को खरीद के दिया था, 6 महीने चला वो, राइट। सो एंड्रॉइड डिवाइसेस में, स्पेशली टैबलेट में, थोड़ा डिपेंडेबिलिटी का इश्यू होता है कि वो कितना चलेगा। एंड्रॉइड में आपको लेना है तो मैं तो बोलूंगा कि आपको सैमसंग ले। सैमसंग में मल्टीपल प्राइस पॉइंट्स पे अवेलेबल है। आईपैड प्रो अगर आप उसके साथ कंपेयर करोगे तो दो चीजें हैं। अगर आइदर आप सर्फेस लोगे या टैबस लोगे, टैबस प्रो। बिल्कुल। निमिष, अब आपसे पूछते हैं फाइनली लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉप 5 चीजें जो कंज्यूमर को दिमाग में रखनी चाहिए टैबलेट खरीदने से पहले। 5 चीजें, संदीप, काफी रोचक सवाल है। मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो एक तरीके से जैसे आप नोटबुक खरीदते हैं उसकी काफी सिमिलर है। कई लोग इस बात पे एकदम कहेंगे यार आपने तौहीन कर दी, आपने नोटबुक टैबलेट एक साथ कह दिया, ये कैसे हो सकता है, संभव नहीं हो सकता है। लेकिन हमें ज्यादातर सोचना वैसा ही पड़ेगा। आपकी जैसे नंद गोपाल पहले बोल चुके हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, उसके ऊपर इस पे काफी निर्भर करता है। एक खास फर्क, अगर मैं आपको एंड्रॉयड और आईपैड और विंडोज में एक बात आपको, एक खास टैबलेट में एक बहुत बड़ा फर्क ये है, जो बेस डिवाइस एप्पल की होती है, हम लोग कहते हैं ना सबसे कम दाम की डिवाइस, सबसे कम दाम की डिवाइस अगर आप एंड्रॉयड में देखिएगा और सरफेस में देखिएगा, वहां परफॉर्मेंस पे असर बहुत पड़ता है। तो कहेंगे अच्छा आपने पैसा दिया नहीं, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। बेस आईपैड, पता नहीं कौन सा तिलस्मी जादू इन लोगों ने किया है, बेस आईपैड फिर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। आपको फिर भी 10 घंटे बाद बैटरी मिल जाएगी, आपको फिर भी वो फुल एचडी रेटिना डिस्प्ले बेस डिवाइस में मिलेगा। जैसे आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया सर्फेस गो निकाली है, वो जी। फुल एचडी डिस्प्ले नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एंड्रॉयड में अगर आपको सबसे कम 12,000 रुपए की का टैबलेट लीजिएगा, आपको डिस्प्ले क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, बैटरी कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। एप्पल की जो बेस डिवाइस है वहां आपको परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज उतना नहीं मिलता है। अभी क्यों होता है, ये पॉलिसी की बात है। वापस आते हैं, आप टैबलेट खरीद रहे हैं, आपको 5 चीजें क्या रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप किस लिए खरीद रहे हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं या केवल व्यू करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है वो जमाना जब स्टीव जॉब्स ने कहा था कि एक थर्ड स्क्रीन है, एक फोन है और एक लैपटॉप है, उसके बीच स्क्रीन है, मुझे लग रहा है वो जमाना गया है। ये आपकी दूसरी स्क्रीन हो सकती है, फोन के अलावा आपकी दूसरी स्क्रीन हो सकती है। तो मुझे लग रहा है अगर आप टैबलेट केवल देखने के लिए खरीद रहे हैं तो जरा मुबारक हो, आप काफी अमीर इंसान हैं, भगवान आपका भला करे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली टैबलेट खरीद रहे हैं तो जरूर थोड़ा सा काम करने की तो आप उससे सोचिएगा, चाहे वो जूम कॉल की बात है, चाहे वो थोड़ा सा एमएस ऑफिस एडिटिंग है, चाहे आप थोड़ी वीडियो प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, थोड़ा आप जरूर सोचिएगा आप क्या करना चाहते हैं। एक चीज वो। दूसरी बात तब आ जाती है डिस्प्ले की, कितनी बड़ी आप टैबलेट चाहते हैं। छोटे साइज की भी डिस्प्ले आते हैं साथ, जैसे आईपैड मिनी नंद गोपाल के सुपुत्र यूज कर रहे हैं वो है। आप चाहे तो बड़ी टैबलेट भी आ जाएगी, 12 इंच तक की चली जाती है जैसे आईपैड प्रो है। तो साइज क्या है, आपको कितना आप कैरी कर सकते हैं वो आ जाता है। आपके पास तीसरी बात आ गई, एप्लीकेशंस। आपके पास सब कुछ है, लेकिन उस पर क्या दौड़ने के लिए आपके पास या ये कहिए आपके पास गाड़ी है, उसके अंदर पेट्रोल डालने के लिए है या नहीं आपके पास। एप्स पेट्रोल है। एप्पल का पलड़ा थोड़ा भारी है, माइक्रोसॉफ्ट का पलड़ा थोड़ी या सा, आपको पेट्रोल की गाड़ी चाहिए कि डीजल की गाड़ी चाहिए, वो आपको चूज वो करना भी बात पड़ेगा। है, वो भी जी। बात है। या अगर आप क्रोम बुक लगा रहे हैं तो ब्राउजर हमेशा ऑन करना चाहिए, तो बिजली गाड़ी है, वो लगा लीजिए। तो आप जी। सोच लीजिए जो एप्लीकेशन आपको मिल रहे हैं वो उपलब्ध हैं या नहीं। और इसमें खास बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी, जो लोग अपने बच्चों के लिए खरीद रहे हैं या जो लोग अपने काम के लिए खरीद रहे हैं, एक बार हमेशा अपने स्कूल या अपने ऑफिस से संपर्क कर लीजिए और पूछिए कि कौन से एप्लीकेशन आपको चाहिए। जैसे कई एप्लीकेशन नंद गोपाल ने पॉइंट आउट किया, वर्डप्रेस है, तो आईपैड पे उतनी अच्छी तरह से नहीं चलता। वैसे ही भारत में अकाउंटिंग का एप्लीकेशन है टैली नाम का, टैली आईपैड पे उतनी अच्छी तरह से नहीं चलता, चला लेंगे लेकिन उतनी अच्छी तरह से नहीं चलता। अगर आप ज्यादातर, आपको ये पूछना पड़ेगा कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां कौन से एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, और तब आपको चेक करना पड़ेगा जहां भी एंड्रॉइड पे है या विंडोज पे है या आईओएस पे है।
वरना आपने वो खरीद लिया और उस पर अगर वो काम हो ही नहीं रहा है तो जनाब क्या पॉइंट है आपका? तो आपके पास एप्स हो गए, आपका साइज हो गया, आपके यूज के सिनारियो हो गया। एक चीज इससे हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो है बैटरी लाइफ, क्योंकि आप इसे लेकर साथ में आसानी से घूम सकते हैं। तो ज्यादातर टैबलेट्स जो होती हैं वो आजकल 8 से 10 घंटे बैटरी देती हैं। चेक करिए तेज तेज चार्ज हो सकती है या नहीं। कुछ लोग कहेंगे शेप और साइज वेट देखिए, लेकिन मैं उस पर उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि टैबलेट जो है वो हल्की चीज होती है, वो बनी ही पोर्टेबिलिटी के लिए है। और ऑफ कोर्स अंत में पांचवा पॉइंट तो सब लोगों को पता है, दाम कितना है जनाब, आपकी बजट कितनी है। परफेक्ट कितना परफेक्ट। संदीप, मैं इसमें थोड़ा प्रो टिप्स देना चाहता हूँ। जी जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये बोलूंगा। देखो, अगर आप आईपैड खरीद रहे हो या कोई भी टैबलेट खरीद रहे हो, उसमें एक आपके पास वाईफाई वर्जन मिलता है और एक सेलुलर वर्जन मिलता है। सैमसंग के भी ऑलमोस्ट सारे इसमें। सेलुलर के लिए आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है, मतलब वो यूजुअली 8-10 हजार के बीच में होता है, कि मतलब इतना तो कम से कम आपको एक्स्ट्रा देना एक्स्ट्रा पड़ेगा पैसे देना पड़ता है जी। एक ही टैबलेट के सेलुलर वर्जन लेने का। अगर आप सी बहुत सारे लोग हैं जिनको वो बहुत यूजफुल है, आप और कोई डिवाइस साथ में नहीं लेते हो, राइट? लेकिन अगर आपके लिए वो जरूरत नहीं है, तो आपको सेलुलर वर्जन की जरूरत नहीं है। आप अपने फोन का हॉटस्पॉट यूज करके उसको अच्छी तरह से यूज कर सकते हो, आराम से। राइट? घर में आपके पास वाईफाई होगा, आप मूव करते वक्त आपके पास हमेशा हम्म, फोन रहता है। तो वो एक एक्स्ट्रा उसके लिए पैसा खर्च करने का पॉइंट, अनलेस अगर आप प्रो यूजर नहीं हो तो नहीं है, राइट? नाउ दूसरा चीज होता है, स्पेशली आईपैड में आप स्टोरेज के लिए प्रीमियम देते हो। 64 GB से आप 128 पे चले जाओगे या 500 पे, बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस आ जाता है। तो आप एक बेस लेके उसके साथ आप एक एक्सटर्नल स्टोरेज ऐसे ले सकते हो जिसमें वाईफाई कैपेबिलिटी हो, वाईफाई बैकअप कैपेबिलिटी हो, जो आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट करेगा और हर टाइम, जैसे टाइम मशीन होता है एप्पल में, उस टाइप का बैकअप लेता रहेगा। और उसके लिए जैसे से कि उसमें एक आप 1 TB लोगे, तो आपको वो इधर आपका स्टोरेज जो है डबल करने की आधा पैसा पड़ेगा। सो वो थोड़ा आपको सोचना चाहिए। आप बैकअप उसका सेपरेट लीजिए, या इवन अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया, गूगल का स्टोरेज ले लिया, ऑनलाइन स्टोरेज ले लिया, वॉटेवर, आपको सस्ता पड़ेगा, इवन आईक्लाउड में सस्ता पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ एग्रीड हार्डवेयर स्टोरेज। एग्रीड बिल्कुल एग्रीड। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके अभी भी कुछ सवाल है टैबलेट को चूज करने के साथ, या आप किसी पे हमसे राय मशवरा करना चाहते हैं, आपको मालूम है क्या करना है, कमेंट से आपका माध्यम और उनके जरिए हम आपको जवाब दे देंगे, और कोशिश करेंगे कि आपका जो नेक्स्ट बाय होगा वो अच्छा बाय हो। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। मुझको, नंद गोपाल राजन को और निमिष दुबे को दीजिए इजाजत।